19 के ए नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 हो तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। देखो इसमें जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड क्या है, इसमें x माइनस 2 है, a का मान ज्ञात करना। देखो इसमें मान लो अगर px क्या हो जाएगा, इसमें एक बहुपद हो गया, ठीक ना। यदि px x माइनस a का गुणनखंड होगा जब, देखो px x माइनस a का गुणनखंड कब होगा, जब pa बराबर 0 होगा। pa का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, तो क्या हो जाएगा px x माइनस a का गुणनखंड होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे x माइनस a है, यहाँ पे क्या है गुणनखंड में x माइनस 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें p2 के मान 0 दिया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या दिया हुआ है, p2 का मान 0 होगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 है, इसको मान लेंगे px। यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन में px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। अब देखो इसमें p2 का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ px है तो यहाँ पे लिखेंगे p2 बराबर, क्या लिख लेंगे, p2 बराबर। अब देखो x जब क्या लिखे है 2, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 है कि नहीं। अगर x प्लस 2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस में 2 लिखते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस में 3 गुना 2 प्लस में 5 a। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और p2 का मान कितना होगा, इसमें 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि x माइनस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। आगे समझ में, इसका मान क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। बराबर लिखेंगे अब 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस में 5a। यहाँ पे लिखेंगे और 0 बराबर, अब देखो 4 प्लस में है 6 माइनस में, दोनों घटे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 5a। इसको लिखेंगे और देखो पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिख देंगे, यानी कि इसको लिख लेंगे 5a माइनस में 2 बराबर 0। दोनों के सेम लिखे हैं, ठीक ना। देखो बराबर के बाद वाला क्या किया, बराबर के पहले लिख दिए है, बराबर के पहले वाला के बराबर को बात कर दिए। अब इसमें निकाल लेंगे a के मान। यहाँ पे लिखेंगे और 5a बराबर 2, इसीलिए a बराबर 2/5। यानी कि पहला कैंसर क्या होगा, इसमें पहला कैंसर हो जाएगा इसमें 2/5। a का मान कितना होगा, इसमें 2/5। इतना समझ में आया कि नहीं। px बराबर x³ माइनस में 2a x स्क्वायर प्लस में ax माइनस में 1। अब देखो इसमें क्या निकाल लेंगे, p2 इसमें भी निकाल लेंगे। अब देखो इसमें भी x माइनस 2 से गुणनखंड होगा, यानी कि p2 का मान क्या होगा, इसमें 0 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे p2 बराबर, इसमें x जब पे क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, तो इसमें भी जहां जहां x वहां पे क्या करेंगे, 2, इसमें भी क्या कर देंगे, जहां x वहां पर 2 लिख देंगे। यहाँ पे x³ तो क्या हो जाएगा, 2 के क्यूब माइनस में 2a गुना में 2 के स्क्वायर प्लस में a गुना में 2 माइनस में 1। इसको लिखेंगे और अब देखो p2 का मान कितना होगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 बराबर 2 के क्यूब 8। अब देखो 2 के स्क्वायर 4 से गुना होगा 2 में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 8a, फिर प्लस में a से गुना होगा 2 में 2a माइनस में 1। इसको लिखेंगे और 0 बराबर, अब देखो 8 प्लस में है 1 माइनस में, दोनों घटे कितना बचेगा 7। अब देखो फिर 8a माइनस में है 2a प्लस में, दोनों घट जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 6a। इसको लिखेंगे और पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे 7 माइनस में 6a बराबर 0। इसमें निकालना किसका मान है, a का मान। और माइनस में 6a बराबर माइनस में 7, बराबर से पहले 7 प्लस में है, बराबर बाद कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। देखो दोनों माइनस में हो गया, तो माइनस से माइनस क्या हो, कट जाएगा। इसमें निकालना है a का मान। 6 और a के बीच में किसका चिन्ह है, गुना के।
6 के भेजेंगे बराबर बात किस में जाएगा, भाग में कि बट्टा में, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ए बराबर 7 बटा में 6। ये हो जाएगा तुमको दूसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखो 19 के ए नंबर समझ में आ गया, इसको नोट करो, फिर इसका बी नंबर बतलाते हैं। देखो 19 के बी नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि x माइनस एक बहुपद ए एक्स क्यू माइनस में 4ax प्लस में 4a माइनस में 1 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। देखो ध्यान से समझो, इसमें जो है x माइनस एक जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो इसमें निकालना किसका मान है, a का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद का मान लेंगे px, क्या मानेंगे px। अब देखो x माइनस एक इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक है, हमने कि p1 का मान कितना होगा इसमें 0 के बराबर, क्या हो जाएगा p1 का मान 0 के इसमें बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे px बराबर, px किसको मानेंगे, जो बहुपद दिया हुआ इस बहुपद को मान लेंगे px। बहुपद कितना है इसमें ax क्यू माइनस में 4ax प्लस में 4a माइनस में 1। अब देखो इसमें निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे और P1 का मान क्या होगा 0 के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे P1 बराबर एक से, जहाँ पे क्या लिख दिए यहाँ पे एक लिखे, इसमें भी जहाँ जहाँ एक से वहाँ पे क्या करेंगे एक लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a गुना में 1 के क्यू माइनस 4a गुना में 1 प्लस में 4a माइनस में 1। अब देखो इसको लिखेंगे और P1 इसका मान क्या होगा 0 के बराबर, इसको बराबर क्या कर लेंगे 0 लिख लेंगे, तो 0 बराबर। अब देखो 1 के क्यू 1 होगा, 1 से गुना होगा a में तो क्या हो जाएगा a, माइनस में देखो 4a से गुना होगा 1 में क्या हो जाएगा माइनस में 4a प्लस में 4a माइनस में 1। अब देखो माइनस में 4a प्लस में 4a दोनों क्या कट जाएगा, इसको लिखेंगे और 0 बराबर a माइनस में 1। इसको लिख लेंगे और पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस में 1 बराबर 0, इसलिए a बराबर 1। इसमें 1 मान कितना हो जाएगा 1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो इसको। देखो 19 के सी नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित बहुपदों में यदि x प्लस a प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। देखो इसमें दो का बहुपद दिया हुआ है, इस दोनों बहुपद का x प्लस a क्या है गुणनखंड है, इसमें क्या निकालना है a का मान ज्ञात करना। देखो जब x प्लस a गुणनखंड है, बात समझ में आया कि नहीं, x प्लस a क्या है इस बहुपद का दोनों बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा p माइनस a का मान 0 के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया। और जो बहुपद है इसको क्या मानेंगे हम px मान लेंगे, समझ में आया कि नहीं, और इस बहुपद की मान लेंगे px। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें दो क्वेश्चन दिया है, दोनों बहुपद है, दोनों क्या मान लेंगे px, और इसका गुणनखंड क्या है x प्लस a, तो इसका मतलब हुआ कि p माइनस a का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल पहला के लिए, इसमें लिखेंगे px बराबर, जो बहुपद है इसे क्या मान लेंगे px, इसका मान कितना हो जाएगा इसमें x क्यू प्लस में a x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में a प्लस में 4। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे और x जगह पे क्या लिखेंगे इसमें माइनस a, क्या लिखेंगे माइनस a, तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस a बराबर। अब देखो इसमें भी जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे माइनस a लिखेंगे। यहाँ पे x क्यू इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस a के क्यूब, प्लस एक लिख लेंगे a, फिर गुना में x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा माइनस a के स्क्वायर, फिर माइनस में 2 गुना में x, इसका मतलब हो जाएगा माइनस में a प्लस में a प्लस में 4। देखो इसको और p माइनस a, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस क्या है इस बहुपद का गुणनखंड है इसलिए। तो इसके बराबर क्या कर
इसके बराबर क्या कर लेंगे, 0 करेंगे। फिर लिखेंगे बराबर माइनस ए के क्यू कितना होगा, माइनस में ए क्यू कितना हो जाएगा, माइनस में ए क्यू। अब देखो माइनस ए के स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से गुना होगा ए में तो हो जाएगा प्लस में ए क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में ए क्यू। देखो माइनस 2 से गुना होगा माइनस ए में तो प्लस में 2a, फिर प्लस में a प्लस में 4, इसको लिखेंगे और 0 बराबर, देखो ए क्यू माइनस में है और ए क्यू प्लस में, दोनों क्या होगा कट जाएगा, 2a प्लस में एगो a प्लस में 2 a एगो a 3 कितना हो जाएगा 3a प्लस में 4, इसको लिखेंगे और 3a प्लस 4 बराबर 0, इसको पहले लिख लेंगे 0 के बाद में लिखेंगे। इसमें निकालना है a के मान, यहाँ पे लिखेंगे और 3a बराबर माइनस 4, इसलिए a बराबर माइनस 4/3, ये जाएगा तुमको पहला का आंसर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 2 नंबर में px मान कितना हो जाएगा, इसमें x के घात 4 हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में a। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x पे क्या लिखेंगे माइनस a लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और p माइनस a बराबर, इसमें भी जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे माइनस a। यहाँ पे x के घात 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस a के घात 4, फिर माइनस में a स्क्वायर, फिर गुना में देखो x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस a के स्क्वायर, फिर प्लस में 3 गुना में x पे क्या लिखेंगे माइनस a, फिर माइनस में a। देखो यहाँ पे लिखेंगे और p माइनस a का मान क्या होगा 0 के बराबर, क्योंकि x प्लस a क्या है इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे 0 बराबर। अब देखो माइनस a के घात 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा a के घात 4, क्या हो जाएगा a के घात 4। अब देखो ध्यान से, अब माइनस a के स्क्वायर है, माइनस a के स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर से किस में गुना होगा माइनस a स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा माइनस में a के घात 4, यानी कि a के पावर 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा माइनस में a के घात 4 हो जाएगा। अब देखो प्लस 3 माइनस a, इस दोनों गुना करने पे कितना हो जाएगा, इस दोनों गुना करने पर माइनस में 3a, फिर माइनस में a। कितना समझ में आ गया। इसको लिखेंगे और 0 बराबर। अब देखो a के घात 4 प्लस में है, a के घात 4 माइनस में, दोनों घाट कट जाएगा, 3a माइनस में एगो a माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 3a माइनस एगो a माइनस में 4a, तो माइनस में लिख लेंगे 4a, यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस 4a बराबर 0, इसलिए a बराबर 0, 0/-4 लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो दूसरा में a का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो तो इसको 19 के डी नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों में यदि x माइनस a प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। देखो इसमें 2 का बहुपद दिया हुआ है, इस दोनों बहुपद का x माइनस a क्या है गुणनखंड है, p a का मान 0 के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे माइनस में a है इसलिए p a 0 के बराबर होगा, और यहाँ प्लस में a रहता तो क्या होता p माइनस a 0 के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखो इसमें जो बहुपद है ना इसको मान लेंगे px, क्या मान लेंगे px, यहाँ पे लिखेंगे हल। पहला क्वेश्चन देखो इसमें px किसको मानेंगे, इस बहुपद को मानेंगे px, तो px मान इसमें कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में a स्क्वायर x प्लस में x प्लस में 2, इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन है px का मान। तो समझ में आ गया। अब देखो p का मान 0 है, यहाँ पे x जगह पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे p a बराबर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे p a बराबर, अब इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे, यहाँ पे x क्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा a के क्यू, फिर माइनस में a स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा x जगह पे a प्लस में a प्लस में 2, यहाँ पे x जगह पे क्या लिखना है a लिखना है, यहाँ पे लिख लेंगे और। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे p a का मान कितना है 0 है,
जीरो क्यों होगा? क्योंकि एक्स माइनस से क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए पी ए क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको जब क्या लिख लेंगे हम, जीरो लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर ए क्यू, लिखेंगे ए क्यू। अब देखो ए से गुना हो गया ए स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ए क्यू, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस में ए क्यू प्लस में ए प्लस में 2। अब देखो ए क्यू प्लस में ए क्यू माइनस में, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और जीरो बराबर ए प्लस में 2, इसको लिखेंगे और ए प्लस 2 बराबर जीरो, इसीलिए ए बराबर -2। देखो एक माइनस में कितना हो जाएगा, -2। तो पहला का आंसर क्या होगा, इसमें -2 हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन में पी एक्स कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x के घात 5 हो जाएगा, फिर माइनस में ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में a प्लस में 1। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें लिखेंगे और पी ए बराबर एक्स पे क्या लिख दिए, a लिखे हैं, इसमें भी जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब a के घात 5, फिर माइनस में ए स्क्वायर गुना में ए के घात 3 यानी कि ए क्यू प्लस में 2 गुना में ए प्लस में ए प्लस में 1। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो पी एक का मान क्या होगा, जीरो के बराबर, इसको जब क्या लिख लेंगे अब, जीरो लिखेंगे बराबर ए के घात 5। अब देखो ए के घात 2 है, फिर गुना में ए के घात 3, दोनों गुना करने पर कितना हो जाएगा, ए के घात 5, तो माइनस में जाएगा ए के घात 5। अब देखो 2 से गुना होगा ए में, तो प्लस में 2a फिर प्लस में a प्लस में 1। इसको लिखेंगे और जीरो बराबर, अब देखो a के घात 5 प्लस में है, a के घात 5 माइनस में, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। 2a प्लस में एगो a प्लस में, दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 a एगो a 3 गो a, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3a प्लस में 1। इसको लिखेंगे और 3a प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 3a बराबर माइनस में 1, बराबर से पहले 1 प्लस में है, बराबर के बाद क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो 0 में से घटेगा 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसीलिए a बराबर -1 बटा में 3 हो जाएगा तुमको दूसरा का आंसर। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस में है एच एक्स प्लस में है 6 और x प्लस 1 तथा x माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है, तो h और k का मान ज्ञात करें। समझो ध्यान से, ये जो पी एक्स का मान है, इसका गुणनखंड क्या है, इसमें x प्लस 1 भी है और x माइनस 2, दोनों इसका गुणनखंड है। इसमें किसका मान निकालना है, h और k का मान निकालना है। अब देखो x प्लस 1 इसका गुणनखंड, इसका मतलब क्या होगा, p माइनस 1 का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो x माइनस 2 भी इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p2 0 के बराबर होगा। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। अब देखो इसमें पी एक्स मान दिया है, पी एक्स बराबर कितना है, इसमें एक्स क्यू प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस में एच एक्स प्लस में 6। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, p माइनस 1 निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब और p माइनस 1 बराबर, इसमें x जब क्या लिख दिया, -1। समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें भी जहां जहां x यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -1 के क्यूब प्लस k गुना में -1 के स्क्वायर प्लस h गुना में -1 प्लस में 6। p माइनस 1 का मान कितना होगा, 0 के बराबर है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 0 बराबर। अब देखो -1 के क्यूब कितना होगा, -1, तो -1 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, -1 के स्क्वायर 1 से किस में गुना होगा, k में, इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा। अब देखो ये h से गुना होगा -1 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में h प्लस में
6। इतना से समझ में आया कि नहीं? इसको लिखेंगे और 0 बराबर, अब देखो k प्लस में h माइनस में है और 6 प्लस में 1 माइनस में, 6 में से तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं k माइनस h प्लस में 5। इतना समझ में आ गया? अब इसी को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे और k माइनस में h प्लस में 5 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। क्या मान लेंगे? समीकरण पहला। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं? अब देखो, अब इसमें फिर क्या निकालेंगे? अब P2 निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पुनः Px बराबर क्या लिख लेंगे? Px। देखो Px मान कितना है इसमें? x क्यूब प्लस में kx स्क्वायर प्लस में hx प्लस में 6। यहाँ पे लिखेंगे और P2 बराबर, अब देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? आप 2 लिखेंगे। यहाँ पर जाएगा 2 के क्यूब प्लस में k गुना में 2 के स्क्वायर प्लस में h गुना में 2 प्लस में 6। इसको लिखेंगे और देखो P2 का मान कितना होगा इसमें? P2 का मान 0। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0 बराबर 2 के क्यूब 8 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 4 से गुना कर दो 2 में कितना, 4 से गुना कर दो k में कितना हो जाएगा 4k। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4k प्लस में हो जाएगा h से गुना कर 2 में 2h प्लस में 6। इसको लिखेंगे और 0 बराबर, अब देखो 4k 2h, इसको लिख लेंगे पहले 4k प्लस में 2h, 8 प्लस में 6 प्लस में, दोनों क्या होगा जुट जाएगा तो 8 6 14 जाएगा प्लस में। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसको लिख लेंगे बाद में अब इसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और 4k प्लस में 2h प्लस में 14 बराबर 0। इसके लिखेंगे और इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा? 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन कर लो। इसमें क्या बचेगा 2k प्लस में h प्लस में 7 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2k प्लस में h प्लस में 7 बराबर 0। इसका मान लेंगे समीकरण दूसरा। इतने से समझ में आया कि नहीं? समीकरण पहला इसमें कितना हो गया? k माइनस में h प्लस में 5 बराबर 0। समीकरण दूसरा क्या हो गया इसमें? 2k प्लस में h प्लस में 7 बराबर 0। इसमें देखो ध्यान से, इसमें माइनस में h है, इसमें क्या है प्लस में h। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा h से h कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 कितना है इसमें? देखो k माइनस में है, h प्लस में है 5 बराबर 0। समीकरण 2 कितना है इसमें? 2k प्लस में h प्लस में 7 बराबर 0। इसको जोड़ लेंगे तो बराबर के बाद जोड़ेंगे, बराबर से पहले बराबर के पहले जोड़ देंगे। इसको लिखेंगे बराबर 0 में 0 0 तो कितना हो जाएगा 0। देखो 5 प्लस में 7 प्लस में हो जाएगा 12, माइनस में h प्लस में h दोनों कट जाएगा, k प्लस में 2k प्लस में कितना हो जाएगा 3k। इसका मतलब क्या हुआ 3k प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। इतना समझ इसमें आया कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे और 3k प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 3k बराबर माइनस में 12, इसलिए k बराबर माइनस 12 बटा 3 कट जाएगा -4 मरते में। k का मान कितना हो गया -4। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब किसका मान निकालना है? h का मान। तो h का मान निकालना है ना, तो देखो तो k का मान निकाल लिए, तो k के मान समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में k का मान रखने पर देखो समीकरण 1 कितना है पहले इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 इसमें कितना है k माइनस में h प्लस में 5 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे k माइनस में h प्लस में 5 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखो ध्यान से k का मान कितना निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे k का जब क्या लिख सकते हैं हम -4। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 माइनस में h प्लस में 5 बराबर 0।
अब देखो माइनस में 4 है, प्लस में 5, दोनों घट जाएगा तो प्लस में 1 होगा, यानी कि 1 माइनस में h बराबर 0। चलिए लिखेंगे और एक कौन चीज में प्लस में देगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में h बराबर माइनस में 1, माइनस से माइनस भी कट जाएगा इसलिए h बराबर 1। अब देखो h का मान कितना आ गया इसमें 1, k का मान -4, नीचे में लिख लेंगे अतः h बराबर 1 k बराबर -4, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर है h के मान होगा 1, k के मान -4। आगे समझ में नोट करते इसको।